जो मैं रात हूँ तो तू ख्वाब है, जो मैं खाली बनना तू अल्फाज है। दिस इज अ रोबो डॉग एंड दिस इज देबाशीष, और ये देबाशीष का पेट डॉग है। यू गेस्ड इट राइट, इट्स अ रोबोट। और ये इतना स्मार्ट है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ये हैंडशेक कर सकता है, जंप भी कर सकता है, हार्ट बनाता है और साथ में हैंड स्टैंड भी कर सकता है। ये देखो, अब ये रोबो डॉग कौन है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है और ये क्या क्या कर सकता है और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ इसके साथ। इन सारी चीजों के बारे में मैं डिटेल में तुमको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। गाइज, मैं बैठा हूँ स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में, जहाँ पे मैं आज दूसरी बार आ रहा हूँ। इससे पहले यहाँ पे मैं 2 साल पहले आया था, और जब मैं यहाँ पे पहली बार आया था तो यहाँ के मैनेजमेंट ने बहुत सारी प्रॉमिसेस की थी। हम बहुत अमेजिंग इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करेंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हो जाएगा, कि हम बीटेक एजुकेशन सिस्टम को डिसरप्ट कर देंगे, कुछ नया लेकर आ गए हैं मार्केट में। तो अब देखना यह है कि इन्होंने जो 2 साल पहले ये प्रॉमिसेस किए थे, एक्चुअली में उसको फॉलो कर भी रहे हैं या फिर सबने मजाक बना के रख दिया एजुकेशन सिस्टम का। यार, अब इससे पहले कि स्केलर में मैं अपना पूरा दिन बिताऊं और इनको एक्सपोज करूं, एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट मैं तुमको देना चाहता हूं कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। आज से 3-4 साल पहले जब मैंने ये चैनल शुरू किया था अपने IIT दिल्ली से ग्रेजुएट करने के बाद, मेरा बस एक ही गोल था। मैं तुम्हारे जेईई प्रिपरेशन में तुम्हारा हेल्प करूंगा और तुम्हारे इंजीनियरिंग से पहले वाले फेज में तुमको गाइड करूंगा कि तुम्हारे लिए बेस्ट क्या ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। उसको मैं ईजी कर दूंगा अपना जी जान लगा के, तुम्हें डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में बता के। और ये वीडियो उसी सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गाइस, जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था ना, तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैं देख पा रहा हूँ कि पहले बस ये वाला पार्ट हुआ करता था इनके पूरे कैंपस में, अब ये वाला पार्ट भी है एंड दे कॉल इट इनोवेशन लैब। सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या इनोवेशन होता है। ओह माय गॉड, देखो खर्चा तो बहुत कर रखा है इन्होंने, कुछ ज़्यादा ही पैसे लगा दिए लग रहा है भाई। सबसे पहले प्रदीप, क्या कर रहे हो आप आज? सर्चिंग ऑन बाइनरी सर्च एंड सॉर्ट ऑफ एल्गोरिथम। तो मैंने कोडिंग करी नहीं थी, बैठ जाओ। मैंने कोडिंग करी नहीं थी अपने कॉलेज टाइम में, केमिकल इंजीनियरिंग था मेरा एंड आई हेटेड कोडिंग। ठीक है, तो आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर डूइंग, बट एनीवे या हाउ इज इट गोइंग? थोड़ी सी डिफिकल्टीज हैं, लॉट ऑफ सिलेबस इज डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, बट इट इज गोइंग फाइन। जेईई मेंस के लिए प्रिपरेशन करा था? जेईई मेंस के लिए करा था प्रिपरेशन, हाई स्कोर नियरली 97 परसेंटाइल, 50,000 ऑल इंडिया रैंक। So you are in which year right now? First year. क्या है ये? It will detect fire, It will detect fire. it will go towards it, and it will deploy a carbon dioxide bomb to Okay. control the fire. तो it's का पर्पस एक पूरी सिटी लेवल पे है। Yes, city level wildfires, apartments. How is it going? It's going great. Even I got to know about Scalers through your videos. Yeah. I hope you don't have any complaints against me. No, not at all. पक्का? It's going great, yeah. This is a servo motor through which we send a PWM signal through this wire. Once we know that we are below the fire, we just move this motor and it would release a payload. Anyone here who has a bad thing to say about Scalers? He would say one. Now it's interesting. Yeah, one bad thing about So the Scalers. campus is a bit small. Apart from that, there are a lot of events that happen, but campus is a bit small. But they have grown since the last Yeah, time I they came have here. grown. That's Yeah, true. yeah. That's true. But still, compared to the और बड़ा traditional- चाहिए क्या? और और चाहिए 2-3 था। बिल्डिंग्स और चाहिए। नहीं, बिल्डिंग्स नहीं चाहिए, थोड़ा खेलने का जगह और चाहिए था। अच्छा गाइज, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है एंड ये है देबाशीष का रोबो डॉग। हाय ब्रो, हाउ आर यू? थोड़े थोड़े कंपोनेंट्स, ये है 3D लाइडर, ओके, एंड दिस इज द कैमरा। 3D लाइडर ये करता है कि जैसे Large object. एप्पल ने किया था कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो रियल वर्ल्ड मैप करता है। गॉट इट। मैप करने के बाद वो कैलकुलेट करता है कि Distance क्या है and all डिस्टेंस क्या है, वो बाकी सारी कैलकुलेशन उधर से लेता है। अब मैं जैसे फ्री वॉइड करूँगा, हाँ, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आया वो वैसे घूम जाएगा। ओके, देखो आगे जाके ऑब्जेक्ट खुद से आया ही? घूम गया, मैंने कुछ नहीं किया। गॉट इट। देबाशीष ने मुझे इस रोबो डॉग के बहुत सारे रियल लाइफ यूजेस बताए। इसमें से एक जो बहुत इंटरेस्टिंग यूज मुझे लगा वो था केमिकल प्लांट्स में। सपोज कि तुम एक इंजीनियर हो और तुम्हें केमिकल प्लांट में इंस्पेक्शन के लिए जाना है। प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम मैनुअली उस केमिकल प्लांट में जाते हो और वहाँ पे कुछ भी केमिकल का इश्यू है, कुछ भी एनॉमली है, तो बात तुम्हारी जान पे आ सकती है। और ऐसे सिचुएशंस में हम इस रोबो डॉग को उस केमिकल प्लांट में भेज सकते हैं, और ये रोबो डॉग मशीन लर्निंग के प्रिंसिपल्स पे ऑपरेट कर रहा होगा। इसके हेड पे जो ये कैमरा माउंट है और इसमें जो बाकी सेंसर्स इनबिल्ट है, उससे ये रोबो डॉग एनालाइज कर रहा होगा कि वहाँ पे क्या एनॉमलीज है, एंड वो सिग्नल आपको मिल जाएगा बिना केमिकल प्लांट के अंदर गए। एंड यहाँ पे ये सारे बच्चे रोबो डॉग को इसी चीज के लिए ट्रेन कर रहे हैं, कोडिंग की हेल्प से। उस मोमेंट पे आई वाज लाइक यार, मुझे तो कोई केमिकल प्लांट अभी इंस्पेक्ट करना नहीं है, तो मैं इस रोबो डॉग के साथ थोड़ी सी मस्ती कर लेता हूँ। अमेजिंग। एंड व्हाट ऑल यू कैन डू बाय द वे? आई थिंक ही जस्ट मेड अ हार्ट। मेरे ऊपर मत कूदना, बस मेरे ऊपर नहीं। मतलब आई लव डॉग्स, बट इसको देख के थोड़ा मुझे डर लग रहा है। ये क्या कर रहा है? इट इज ग्रीटिंग यू इन चाइनीज। अच्छा, ग्रीटिंग मी इन चाइनीज। अरे भाई क्या चल रहा है यार ये सब।
गाइस कुछ तो क्रेजी हो रहा है. नेक्स्ट टाइम मैं चरणजीत जो कि कॉलेज के सेकंड ईयर में है और स्विगी में इंटर्नशिप कर रहा है. एंड आई वाज लाइक आई हैव टू नो हिज स्टोरी कि इसको सेकंड ईयर में इंटर्नशिप मिल कैसे गई. I'm an intern at Swiggy. You're an intern at Swiggy? Yes, I'm a Which year system are you in? engineering intern at Swiggy. Which year are you in? I'm in second year currently. सेकंड ईयर में इंटर्नशिप मिल गई. ओके. हाँ. एंड पैसे वैसे मिल रहा है? हाँ, अच्छा खासा मिल रहा है पैसा. कितने पैसे मिल रहा है? NDA साइन करा है. तुम्हें ये इंटर्नशिप मिली कैसे? सो बेसिकली हुआ क्या था कि अगस्त तक हमारा जो अगस्त 2024 तक था तब तक हमारा करिकुलम ऑलमोस्ट डन हो चुका था. अगस्त के बाद काफ़ी सारी कंपनीज आना स्टार्ट हुई थी. फिर स्विगी भी आई. तो स्विगी ऑन कैंपस आई थी और लाइक 40+ स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए थे. देन उसके बाद सबका इंटरव्यू हुआ था पर स्विगी ने एक ही उठाया. कैसा एक्सपीरियंस है? मतलब क्या ये वर्क फ्रॉम होम टाइप इंटर्नशिप है? नहीं, कॉलेज के साथ में? हाँ, मतलब हाइब्रिड है. सो बेसिकली स्केलर का क्या था कि 3 फेजेस में था. फर्स्ट फेज इज ऑल अबाउट बीटेक वगैरह का पूरा स्टफ 1-1.5 साल में करवा देंगे. एंड सेकंड इसकी 1 साल का इंटर्नशिप था. तो अभी 1 साल वाला पीरियड स्टार्ट हो गया एंड आई गॉट द इंटर्नशिप इन स्विगी. तो अभी उसका ही टाइम चल रहा है. तो अभी स्केलर से ज़्यादा प्रेशर नहीं है स्टडीज़ का. बट वी हैव टू मेंटेन दैट. थोड़ा बहुत एग्जाम्स वगैरह और थोड़ा बहुत करवाते रहते हैं स्केलर वाले ही. बट स्विगी का काफ़ी थोड़ा काम ज़्यादा रहता है. तुम्हें भी 1 साल हो गया कॉलेज में? हाँ. मैं आया था यहाँ पे करीब 1.5-2 साल पहले. एग्जैक्टली. एंड 2 साल पहले जिस स्टेज पे कॉलेज था और आज कॉलेज में क्या डिफरेंस आ गया, मुझे ये बहुत अच्छे से जानना है क्योंकि माय एंटायर वीडियो इज अबाउट दैट, बीइंग ऑनेस्ट, कि क्या चेंज आ गया. तो यू ओनली टेल मी कि क्या चेंज आ गया, तुमने क्या महसूस करा? तो बेसिकली फर्स्ट ईयर में तो कुछ भी नहीं था, उसको पता होगा. कोई बिल्डिंग भी नहीं थी, एक ही क्लासरूम था मैक्स हमारा. देन कुछ खेलने को भी नहीं था. यहाँ पे देखो टर्फ है, बास्केटबॉल वगैरह सब है. उनका फर्स्ट फ्लोर पूरा बन चुका था. खेलने कूदने के लिए काफ़ी चीज़ें थी. उनका करिकुलम का टाइम भी थोड़ा बढ़ा दिया था. अच्छा. लाइक उनके लिए पहले 2 साल थे. अब जो करिकुलम का हिसाब है वो लाइक इट्स लाइक कि फर्स्ट 2 years फॉर द फर्स्ट फेज, देन 1 year for the internship, then last year 1 year for the specializations. Got it. To be very honest, अगर स्केलर ना होता तो लाइक अभी तक मैंने 9 to 10 कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करी हैं टेक में. लाइक गूगल कनेक्ट आयो इज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट जो टेक फील्ड में होता है. एंड आई ऑल्सो अटेंडेड दिस इन लाइक गूगल हर साल इवेंट कंडक्ट करता है 3 कंट्रीज में, इंडिया, एम्स्टर्डम और US में. Got it. तो इसमें काफ़ी सारे क्रिएटर्स आते हैं एक साथ टेक के और काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग आते हैं. VP ऑफ गूगल आता है. तो इनसे कम्युनिकेशन वगैरह, कनेक्शन, नेटवर्किंग वगैरह सब होता है. कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बेंगलोर में, हुआ था वाइट फील्ड्स में. बैंगलोर में होने के फायदे तो होते होंगे बहुत ज़्यादा. नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा मिलती है. प्लस स्केलर कनेक्शंस बहुत ज़्यादा मिले बिकॉज ऑफ कि नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है. और तुम्हारे बाकी फ्रेंड्स, उनका क्या चल रहा है? उनका भी लाइक दे आर लिटरली डूइंग 2 internships at one time. क्या? But moonlighting. लीगल है? नहीं, लीगल तो नहीं है. They are 2 doing. internships they are doing at one time, plus they're also managing the college. Exactly. Plus कर ले रहे हैं? हाँ. अच्छे. मार्क्स पे CGPA कम होना शुरू हो? नहीं, CGPA इतना कम नहीं होता. तब बिकॉज जो करिकुलम में पढ़ा रहे हैं और जो इंटर्नशिप में सीख रहे हैं वो एक ही है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ का. Got it. सो मोर देन 50% ऑफ अवर बैच गॉट द इंटर्नशिप. और मेरा एक सबसे अच्छा दोस्त है वरुणदीप सैनी, वो उसको भी जोमेटो से ऑफर आया था इंटर्नशिप के लिए, तो अभी गुड़गांव शिफ्ट हुआ. एंड वो कैसे फिर क्लासेस नहीं कर रहा हो? बेसिकली हमें एग्जम्पशन मिला हुआ है कोर्सेज से, तो अटेंडेंस का कोई सीन नहीं होता. और जो हम सीख रहे हैं इंटर्नशिप में और जो हमने अभी तक सीखा है उसी के एग्जाम रिलेटेड होते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती. इन जनरल अटेंडेंस पॉलिसी होगी, राइट? हाँ, इन जनरल बहुत ज़्यादा मिली उसी चीज़ में जो कि करिकुलम में पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए उसको क्लास करने की जरूरत नहीं. यस. और नॉर्मल अटेंडेंस पॉलिसी क्या है? वी हैव टू मेंटेन 85% ऑफ अटेंडेंस, इन विच वी कैन टेक 3 medical leaves in the entire semester. Yes. मेंटरशिप वगैरह के साइड पे क्या हो रहा है? ओके, सो मेंटरशिप की साइड में ये हो रहा है कि हमारे काफ़ी सारे सुपर मेंटर्स अभी विजिट किए थे, लाइक एडोब से. सुपर मेंटर्स क्या होता है? नॉर्मल मेंटर्स, सुपर मेंटर्स क्या होता है? सुपर मेंटर्स इज लाइक कि इंडस्ट्री के थोड़े टॉप लीडर्स जो हमें बता सकते हैं कि इनसाइट दे सकते हैं कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तुम्हें क्या प्रिपेयर करना चाहिए, और गाइड कर सकते हैं प्रॉपर कि क्या कर सकते हो. तो एडोब से आए थे काफ़ी सुपर मेंटर्स, 2-3 सुपर मेंटर्स एडोब से आए थे. दिन सुभाष चौधरी हु इज़ द फाउंडर ऑफ दुकान, उन्होंने विजिट किया था. पेटीएम के भी VP आए थे विजिट करने. क्या बताते हैं लोग आके? बेसिकली इंडस्ट्री के थोड़े इंसाइट्स देते हैं कि इंडस्ट्री में अभी क्या चल रहा है, तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है और तुम कैसे अपने आप को स्टेबल कर सकते हो इस इंडस्ट्री में. हाय गाइस. हाय. हेलो भैया. क्या कर रहे हो? जस्ट ऐसे बातचीत, टाइम पास. मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ? अरे एकदम भैया. हाँ. जैसे स्केलर एक बेसिक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, पर हम पैरेलली एक बिट्स पिलानी का BSc इन कंप्यूटर साइंस डिग्री करते हैं वाया कोर्सेरा. सो उसका अलग से एग्जाम्स वगैरह वो सब होते हैं, वो दैट्स अ कम्प्लीटली वो. बट करिकुलम इज वेरी सिमिलर टू स्केलर. इंस्ट्रक्टर्स गाइड अस फॉर दैट एग्जाम ऑल्सो. एंड फॉर नेक्स्ट ईयर फॉर माई जूनियर्स, तो उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी ऐड हो रहा है कि वो IIT मद्रास से जो DS
BS एंड AI का जो डेटा साइंस एंड AI का जो डिग्री वो भी कर सकते हैं. Got it. सो देयर विल बी 2 ऑप्शंस कि IIT मद्रास भी चूज कर सकता है या फिर बिट्स विला भी चूज कर सकता है. Got it. And both of these degrees are BSc degrees. हाँ, बिट्स. Got it. Got it. ठीक है यार, अभी स्टूडेंट से बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा कैंपस एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि इस बार कैंपस है. लास्ट टाइम भी था बट बहुत चीज़ें बिखरी हुई थी. तो लेट्स सी नए क्लासरूम्स वगैरह क्या बने हैं. गाइस, पढ़ाई लिखाई की बातें बहुत हो गई बट मेरा ये मानना है कि यार कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई लिखाई अगर हो तो कॉलेज बोरिंग है. अच्छा खाना पीना भी बहुत ज़रूरी है. और ये है इनका कैफेटेरिया जो कि पिछले साल ऑफ कोर्स नहीं था. भाई मुझे लगता है कि 2 साल पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था. मैं 2 साल पहले आया ही क्यों था. आई एम ग्लैड कि 2 साल पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसको देख के बच्चे यहाँ पे आए, वो खुश हैं. क्योंकि वो जो वीडियो मैंने बनाई थी वो मैंने सोली इसलिए बनाया था क्योंकि इनका एकेडमिक्स बहुत ही अच्छा था. बट इस साल एकेडमिक्स के साथ साथ खाने पीने की भी व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है. ओके गाइस, यहाँ पे कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं एंड इनको देखने के बाद ऑफ कोर्स मेरा मन ये हो रहा है कि मैं जाके यहाँ पे छक्के चौके मारूं बिकॉज यू नो हाउ ग्रेट प्लेयर आई एम नॉट अ गुड प्लेयर. आई एम अ गुड प्लेयर और अ ग्रेट प्लेयर बट 1 6 तो मैं मार ही दूंगा. इतना तो ओवर कॉन्फिडेंस है मेरे पे. एंड गाइज आई जस्ट मेट अभिनव. देखो यहाँ पहनना पड़ेगा. अभिनव से हम बात करने वाले कि अभिनव सिर्फ खेलता है या फिर पढ़ाई भी करता है. तो अभिनव कौन से ईयर में आते हैं? सेकंड ईयर में हूँ मैं. 1 आवर एवरीडे कोशिश करता हूँ खेलने का क्योंकि वैसे तो पूरा दिन इंटर्नशिप के काम में चला जाता है. गॉट इट. और क्या CGPA वगैरह क्या है तुम्हारी? तो 9.21 है. 9.21 है. प्रॉपर वगैरह होगी कुछ? हाँ, डीन्स टॉपर लिस्ट में 9th. और तुमको खेलने कूदने का टाइम मिल जाता है. हाँ. मतलब कि आप खेल कूद करके भी पढ़ाई कर सकते हो. हाँ. तो गाइज आई थिंक मुद्दे की बात हो चुकी है. जो हमें करना था, स्केलर को एक्सपोज करना था. टेक्निकली मुझे ये जानना था कि पिछले 2 साल में स्केलर ने कितना ग्रो करा है, क्या चीज़ उन्होंने ऐड करी है, ताकि जो तुम्हारा एडमिशन वाला डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए. क्योंकि वो फेज जो होता है ना कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा टफ होता है. लेकिन मेरी जो ये सीरीज़ है उसका गोल ही है कि मैं तुमको ऐसे ही और भी कॉलेजेस के बारे में बताऊँ, तुमको गाइड करूँ, तुमको उन कॉलेजेस की रियलिटी बताऊँ एंड तुम्हारे प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर दूँ, ताकि तुम अपने मम्मी पापा को परेशान मत करो कि मुझे कॉलेज जाके देख के आओ कि कॉलेज कैसा है. रिगार्डिंग स्केलर, इनका जो एडमिशन वाला एग्जाम है जो कि स्कॉलरशिप टेस्ट है इनका, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. इसके अलावा भी अगर तुम्हारे पास स्केलर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तुम नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. किसी और कॉलेज से रिलेटेड भी कोई भी डाउट है तुम वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. और अगर तुमको स्केलर के बारे में और डिटेल में जानना है तुम उनकी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ.